हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केन जोन। तो आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन एंड लोन पेयर इन एनी कंपाउंड। तो यहाँ पे मैंने कुछ कंपाउंड लेके रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो इन्हीं का आज हमको हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर निकालना है। तो हम CH4 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप इसको क्या करेंगे, आप पहले देखेंगे C यानी कार्बन में कितने आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो C के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये 4th A ग्रुप का मेंबर होता है, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको सारी पीरियोडिक टेबल आनी चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अब हमको देखना है कि ये कितने बॉन्ड बना रहा है। तो ये हाइड्रोजन से 4 बॉन्ड बना रहा है, तो हम 4 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे। इसमें से 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये लोन पेयर फाइंड करने की टेक्निक है। तो लोन पेयर आपको दिख रहे होंगे कि 0 आ गया, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, माइनस हो गए। ठीक है, तो लोन पेयर तो हमारे 0 हो गए, लेकिन बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितने हैं, 4। तो हम लिख लेंगे बॉन्ड पेयर का मतलब होता है कि कोई जो सेंटर एटम होता है उससे जो टर्मिनल एटम होता है वो कितने बॉन्ड बना रहा है। तो 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इसलिए बॉन्ड पेयर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे मैंने लिख के रखा है कि इसका फॉर्मूला होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो आज मैं यहाँ अभी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि बॉन्ड पेयर इज़ 4 एंड लोन पेयर इज़ 0 इज इक्वल टू 4। अब आप सभी को पता होगा कि जब किसी भी एटम या किसी भी कंपाउंड का नंबर 4 आता है तो उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्योंकि 3 और एक 4 ऑर्बिटल इसमें भी होते हैं और 4 ऑर्बिटल इसमें भी हैं, तो sp3 हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब H2O का हम निकालते हैं। H2O का निकालने के लिए आप देखेंगे कि इसमें जो है सेंटर एटम ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑक्सीजन, क्योंकि 6th A ग्रुप का है तो इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये कितने पेयर बना रहा है, हाइड्रोजन से 2 बना रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो हमारे पास कितने लोन पेयर बचे, 2 लोन पेयर बचे। लोन पेयर इज़ 2 और बॉन्ड पेयर इज़ ऑल्सो 2, क्योंकि हाइड्रोजन से वो 2 बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख के रखा है। तो अब आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 4। मतलब इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा, sp3 होगा। बट कंडीशन ये है कि इसमें जो है वो लोन पेयर प्रेजेंट है, उसमें लोन पेयर प्रेजेंट नहीं था CH4 में। अब हम NH3 का देख लेते हैं। इसी तरह इसको हम अमोनिया बोलते हैं। NH3 का देख लेते हैं इसी तरह। तो NH3 मतलब नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में जो आउटर सेल में, क्योंकि ये 5th A ग्रुप का मेंबर है, इसीलिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। ठीक है, और ये कितने बॉन्ड पेयर बना रहा है, 3 बना रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हम इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मतलब कितना लोन पेयर बचा हमारे पास, 1 लोन पेयर बचा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 लोन पेयर। 1 लोन पेयर हमने लिख लिया। ठीक है, अब बॉन्ड पेयर कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बना रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 + 3 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो सिंपल, इस तरह करके आप सभी का निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अभी तक जो मैंने समझाया। अब दूसरी स्पीसीज होती है, एक होती है कैटायनिक, यानी जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक नेगेटिव चार्ज वाली होती है, यानी उनको बोलते हैं एनायनिक। और एक ऑक्सीजन वाली स्पीसीज़ होती हैं। तो इनका भी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसका भी आप फाइंड कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ही ईजिली है और बहुत ही सिंपल मेथड है। तो अब देख लेते हैं NO2 का। सबसे पहले देख लेते हैं NO2 का। ठीक है, तो अब हमारा NO2 और NO2 प्लस का बचा था, NO2 माइनस और NO2 प्लस का बचा था। तो मैंने यहाँ करके रखा है, आप देख सकते हैं। तो इसमें भी सेम रूल अप्लाई होगा, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। लेकिन आपको ये देखना है कि जब कैटायनिक स्पीसीज होगी तो आप 1 इलेक्ट्रॉन पहले से ही माइनस कर देंगे। यदि 2 होगा उसमें चार्ज तो आप 2 माइनस कर देंगे।
तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, देखिए मैंने आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन भरे और फिर मैंने उनमें से एक माइनस कर दिया है। मैं अभी आपको अच्छे से बताती हूँ कि मैंने ये वाला जो है ये माइनस करके रखा है, तो इसको देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो मैंने एक माइनस कर दिया है पहले से ही। तो आप देखेंगे कि 2 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन, और मैंने यहाँ पे कुछ रूल लिख के रखे हैं, आपको ये भी समझने की ज़रूरत है। यदि ऑक्सीजन जिसमें यदि प्रेजेंट होता है टर्मिनल एटम के रूप में, उसमें आपको करना क्या है कि इफ़ 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट, तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन घटाने हैं उसमें से। मतलब जो उनके आउटर सेल में आप भरते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉन आप जब भरेंगे, तो उसमें से आपको 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देना है। अभी तक हम क्या करते थे, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो मोनो एटॉमिक होता है, इसलिए हम 1 करते थे। लेकिन अब आपको 2 करने हैं ऑक्सीजन के लिए। यदि 2 प्रेजेंट होंगे तो 4 करेंगे, 3 होंगे तो 6 करेंगे, और यदि 4 होगा तो 8 करेंगे। तो आप NO2 प्लस वाले में देखिएगा कि जब आप दो कर देंगे, आप ये इसमें 2 हैं ऑक्सीजन, तो आप 4 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे। मैंने यहाँ लिख के भी रखा, आप देख सकते हैं 2 ऑक्सीजन में 4 करने हैं, तो मैंने इसमें 4 कर दिए हैं। तो 2 बॉन्ड पेयर बना रहा है ये, तो 2 + 2 इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, 2 + 0 सॉरी, तो sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। फिर NO2 माइनस वाले में आप देख सकते हैं कैसे करना है। इसमें भी मैंने फिर अगेन वैसे ही किया है कि मैंने पहले आउटर सेल में इनका इलेक्ट्रॉन भर दिया है नाइट्रोजन में, और फिर मैंने क्या किया है, मैंने इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन को घटा दिए, और जब माइनस होता है तो उसमें एक लोन पेयर ऑलरेडी ऐड हो जाता है। यदि माइनस होगा तो आपको जैसे 5 होते हैं तो 5 नहीं 6 हो जाएंगे उसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन, यदि माइनस है। यदि -2 होता तो 2 हो जाते, -3 होता तो 3 हो जाते, 4 होता तो 4 हो जाते। तो 2 + 1 अब मैंने कर दिया, तो एक लोन पेयर बचा, 2 + 1 यानी 3, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो आई होप आपको मेरी छोटी सी वीडियो हाइब्रिडाइजेशन एंड लोन पेयर की पसंद आई होगी, और इसमें आप लोन पेयर भी बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, सो आपको मेरी वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहेगी। और मैं नीट के लिए और भी वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेशन हमको मिलता है यदि आप लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। थैंक यू।